हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है बीए थर्ड ईयर की वीडियो अपलोड की थी। अब हम लेकर आए हैं सेकेंड ईयर की, और इसके बाद हम बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपका जो पेपर होने वाला है एजुकेशन का 22 का, उसके लिए आपको मालूम ही है कि प्रीवियस पेपर मैं 2 अपलोड करती हूँ, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको। और साथ ही अब मैं आजकल पेपर से पहले आपसे सिलेबस भी डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पता चल जाए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं। परसों आपका पेपर होना है, कल का टाइम भी है आपके पास। तो कल मॉर्निंग में जो आपके टॉपिक हैं, यूनिट में आपके काफ़ी टॉपिक होते हैं, उनमें से भी क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मॉर्निंग में। अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम सिलेबस, उसके बाद आपका ये जो पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देख लीजिए, आपका जो सिलेबस है शिक्षा एवं मानव विकास PAD 201, ठीक है, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरह से है इसमें यूनिट। पहले टोटल यूनिट हैं आपकी इसमें 22, काफ़ी यूनिट है और काफ़ी सिलेबस भी है। अब इतने सिलेबस में हम इतना सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर हमें इतने सिलेबस में से ये निकालना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। वैसे तो गो थ्रू आपको सारे टॉपिक करने चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हमें देखना है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हम एक रेशो बनाते हैं पढ़ने का कि ये टॉपिक हमें 100% देखना है, ये टॉपिक हमें 50% देखना है, ये टॉपिक हमें 30% देखना है। अगर वहाँ से कुछ पोर्शन आ जाता है और ये नहीं आता है, तो ये वाला फार्मूला आपका काम कर जाए। तो चलिए देखते हैं आपके कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और चलिए वीडियो शुरू हो चुके हैं, तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए साथ के साथ, क्योंकि वीडियो शुरू हो चुकी है तो शेयर भी साथ के साथ हो जाना चाहिए और लाइक भी आपका साथ के साथ हो जाना चाहिए। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। इकाई 1 में मनोविज्ञान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका शिक्षा के साथ संबंध तथा कई बार क्या होता है आपके पेपर में जो आपका सिलेबस होता है वहीं से एज इट उठाकर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, वो टॉपिक ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। अब यहाँ पर जो ये मनोविज्ञान का अर्थ है, ठीक है, ये एज इट आपका टॉपिक बन जाएगा आपके एग्ज़ाम में। शिक्षा के संबंध में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, ये एज इट आपके पेपर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ था मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताना है, मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका अर्थ बताना है और क्षेत्र बताने हैं, ठीक है। फिर शिक्षा में मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताना है, ये पढ़ना है। मानव वृद्धि में इसका क्या विकास, मानव वृद्धि का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, ये सब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ से सिर्फ आपको 4 यूनिट तक इतने ही टॉपिक पढ़ने सफिशिएंट रहेगा। जब पेपर में आएंगे तो आपको होगा कि हाँ मैडम ने जो बताया था वो एज इट आया है। अब आते हैं यहाँ पर अवस्थाओं के बारे में। अवस्था वैसे तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वह किशोर अवस्था से बनते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप तीनों ही अवस्था को पढ़ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होती है वही मैंने कहा था ना कि 100% का जो रेशो रखना वह किशोर अवस्था का रखना। इसके बाद आते हैं सीखना और सीखने के सिद्धांत, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बुद्धि, इसका अर्थ परिभाषाएँ, बहुत इम्पोर्टेंट, 100% यहाँ से कर लीजिए। बुद्धि के सिद्धांत भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन हमेशा बनता है। व्यक्तित्व भी कर लीजिए, व्यक्तित्व की प्रविधियाँ कर लीजिए। इसके बाद सहसंबंध का अर्थ, प्रकार, अंतर संबंध, गुणांक का परिचय, परिकलन, बस ये टॉपिक भी आप कर लोगे तो आपका 100% में से जो आपका 100 नंबर का पेपर है 70-80 अबाव आराम से यहाँ से बन जाएंगे। अब चलते हैं आपके पेपर पर, देखते हैं किस तरह के 18 और 19 में आपके क्वेश्चंस बने थे। चलिए पेपर हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि आपका ये पेपर, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका पेपर एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 18 का पेपर है, हमें पैटर्न नहीं देखना, पैटर्न हमने मालूम है कि 20 नंबर के 2 आने हैं और 40 नंबर के जो हैं 4 आने हैं। देख लीजिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ आया है, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आया है। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखे हैं, शैक्षिक जो इस
जो सिद्धांत जो शैक्षिक निहितार्थ हैं आपके, वो आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। अब यहाँ पर है सृजनात्मक की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों में सृजनात्मक विकसित करने के विभिन्न तरीकों को वर्णन कीजिए। अब सृजनात्मक क्या है? जैसे आप बच्चे को अंदर क्या करते हैं, कोई क्रिएटिविटी आप करवाते हैं। वैसे बहुत सी जैसे खेल विधि है, आप क्राफ्ट वर्क करा रहे हो, तो वो क्या होता है, एक बच्चे के सर्जन का काम करते हैं। तो उसकी विशेषताएं आप लिखनी है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, और इसको जो हम सृजनात्मक कराते हैं इसको और किस तरह से इसका विकास कर सकते हैं, विभिन्न तरीके आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तित्व का अर्थ मैंने बताया था कि ये भी तैयार करना है। व्यक्तित्व की 2 परिभाषा लीजिए। इसके दृष्टिकोण की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब आते हैं शॉर्ट में, वृद्धि एवं विकास के मध्य के अंतर को स्पष्ट करना है। दोनों, वृद्धि एक अलग चीज़ होती है, विकास एक अलग चीज़ होता है। वृद्धि किसकी होती है बताइए? वृद्धि किसकी होती है और विकास किसका होता है? जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने कोई फैक्ट्री डाली है, तो वो क्या करती है? वो विकास करती है, वृद्धि नहीं करती है। वृद्धि आपकी बुद्धि करती है, बुद्धि मतलब बढ़ती है। ठीक है, आपकी जो हाइट है वो उसका विकास होता है। यही सब आपको डिफरेंस देखना है कि इसमें क्या है। तो हम वैसे विकास को वृद्धि से ही जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में इन दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में स्किनर के योगदान, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। किशोरावस्था की विशेषता, अब यहाँ पर ये शॉर्ट में बना है क्वेश्चन, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका ये लॉन्ग में बन जाए। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के घटक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत विविधता में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता? अब जैसे किसी की बुद्धि लब्धि आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का लो होता है, इस तरह से ही कोई कैसे शक्ल का होता है, कैसे, मतलब यही सब भिन्नताएं एक विद्यार्थी में देखी जाती हैं, और ये आनुवंशिक भी होता है। वातावरण की भी इसमें भूमिका होती है। कोई जैसे मम्मी पापा होते हैं तो वो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक होता है। वातावरण जैसे कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें क्या भूमिका निभाती हैं व्यक्तिगत भिन्नता में, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बिल्कुल बुद्धि तो बिल्कुल रट के जाना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, बुद्धि को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। बहुलक के 4 गुण व 4 दोष लिखिए, ये हमने नहीं बताया था, लेकिन आप इसको करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ये आप पढ़ लीजिए, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं 19 के पेपर पर आपके। अब देख लीजिए, पेपर का नाम सेम, कोई चेंजिंग नहीं। 19 का आपका ये पेपर है, सेकेंड ईयर का। अब इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं हमने कैसे बनेंगे। अधिगम फिर दोबारा से आ चुका है। ठीक है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम के कारक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कर लीजिए, 100% कर लीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभिप्रेरणा रिपीट हो रहा है, इसको कर लीजिए। अभिप्रेरणा के घटक कर लीजिए। अभिप्रेरणा आप विद्यार्थी में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? खेल विधि के द्वारा आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, आप मनोरंजन के द्वारा उसको प्रेरित कर सकते हैं, आप पिकनिक पे ले जाएं उसको प्रेरित कर सकते हैं, तो आप उसको कोई क्रिएटिव वर्क कराइए तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य क्या करते हैं, एक विद्यार्थी में एक अभिप्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप डाल सकते हो, अपने पर ढालकर आप ये सब्जेक्ट को आराम से कर सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें जब करते हो तो आपके अंदर क्या चीज़ें लेकर अभिप्रेरणा पैदा होती है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बुक की ही लैंग्वेज लिखें। व्यक्तिगत भिन्नता देखें दोबारा आ चुकी है, कर लीजिए, तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वितरण के संबंध में मध्यमान मध्यमाक मानक विचलन के, ये आप कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनेगा। ये रहा आपका। फिर इसके बाद है आपका शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बन चुका है। प्रेक्षण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रेक्षण विधि के 4 गुण व 4 दोष लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थॉर्नडाइक, अब पहले वाली जो यूनिट है उसमें यहाँ पर इन्होंने स्किनर्स के बारे में पूछ लिया, यहाँ आपसे थॉर्नडाइक के बारे में पूछ लिया। प्रकार्यवाद व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद रिपीट हो चुका है, कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं उनको जरूर किया कीजिए। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत कर लीजिए। व्यक्तित्व मापन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक, थर्स्टन और आपका स्किनर, तीनों में से
2 भी पूछे जा सकते हैं, 1 भी पूछा जा सकता है, तो एक बार गो थ्रू तीनों को ही कर लीजिएगा। सृजनात्मक दोबारा आ चुका है तो कर लीजिए। सृजनात्मक मैंने आपको समझा भी दिया है क्या है, तो इसके 4 तत्व बताने हैं। तत्व का मतलब क्या होगा, आप क्रिएटिविटी व खेल विधि ले लीजिए, ये सब तत्व के अंतर्गत आपके आएंगे। सहसंबंध कर दोबारा से आपका आ चुका है, कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड कर देंगे, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से आ रहे हैं आपके यूनिट से ही, लेकिन बहुत चेंजिंग, क्योंकि आपका एक तो टाइम शॉर्ट हो चुका है और टाइम शॉर्ट के हिसाब से क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ चुके हैं और क्वेश्चन की जो क्वांटिटी वो कम हो चुकी है। आपको पता है 2 पूछे जा रहे हैं, पहले कभी कभी 3 भी पूछ ले जाते थे, तो उसमें पेज कम हो जाते थे। एक पेज आपको बता देती हूँ। जैसे आप 3 पेज का एक लॉन्ग क्वेश्चन निकालें, 3 पेज का मतलब ऐसे पूरे सीधे सीधे पेज, वंस ऐसे नहीं कि इधर की साइड का और इधर की साइड का, दोनों साइड का नहीं मान रही हूँ मैं, सिर्फ एक पेज मान रही हूँ। तो एक पेज यानी कि 3 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन के निकालने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 लेंगे तो पूरी बुकलेट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और स्पीड अपनी बनाइए, आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 2 लॉन्ग कीजिए और 15-15 मिनट आप शॉर्ट की डिवाइड कर दीजिए। बहुत अच्छा पेपर जाता है, पूरी बुकलेट आप फिल कर सकते हो और अपने जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा आप अप्लाई करते हो। कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं लेकिन सारा वो नहीं लिख पाते हैं, तो यही कमी होती है। घड़ी बांध के जाइए, अपनी घड़ी में टाइम के अकॉर्डिंग 11 बजे तक, अगर आपका 9 बजे पेपर है तो 10 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन निकालिए और फिर 15-15 मिनट चारों क्वेश्चंस को दे दीजिए। देख लीजिए कितना बढ़िया आपका टाइम मैनेज होगा और आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। और ये आपके लिए अगर है तो किसी और स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है, अगर नहीं किया अभी तक तो करके जाइए और शेयर भी साथ के साथ कर दीजिएगा। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए।